हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टेक चैनल। आज अपन पढ़ेंगे मैनुअल टेस्टिंग के स्ट्रेटेजीज के बारे में। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है टेस्टिंग में, आज अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन। ये सारी स्ट्रेटेजीज है जो आज के लेक्चर में अपन कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका टेस्ट डिज़ाइन फॉर फंक्शनल टेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट है आपका व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो। थर्ड पॉइंट है आपका व्हाट इज टेस्ट केस। फोर्थ पॉइंट है आपका व्हाट इज टेस्ट डेटा एंड देयर टेक्निक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक से, टेस्ट डिजाइन फॉर फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग सबसे पहले अपन देखेंगे फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। इन फंक्शनल टेस्टिंग वी चेक द बिहेवियर ऑफ एन एप्लीकेशन। अपन क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन का बिहेवियर चेक करते हैं। बिहेवियर कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बताया था। एक एप्लीकेशन का बिहेवियर और रेस्पॉन्स कैसे चेक किया जाता है। आप एप्लीकेशन को मैनुअली इनपुट प्रोवाइड कराते हैं और आप आउटपुट देखते हैं। आपको पता नहीं है वो आउटपुट कैसे जनरेट हुआ, उस आउटपुट की क्या कोडिंग थी, आपको कुछ भी पता नहीं है। आपसे क्या चेक करते हैं, इनपुट दिया, मेरे को ये आउटपुट आना चाहिए। वो क्या होता है, बिहेवियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, जो टेस्ट डिज़ाइन की टेक्निक्स हैं उसमें टेक्निक्स का फर्स्ट पार्ट होता है टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो, उसके बाद सेकंड पार्ट होता है उसका टेस्ट केस, थर्ड पार्ट होता है उसका टेस्ट एग्जीक्यूशन, फाइनल पार्ट होता है उसका टेस्ट क्लोजर। अपन एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं टेस्ट सिनेरियो क्या होता है। सिनेरियो डिस्क्राइब टॉप व्यू ऑफ फंक्शनैलिटी। किसी भी फंक्शनैलिटी का टॉप व्यू क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं फंक्शनैलिटी क्या होती है। जैसे एक यूज़र बोलता है उसको एक लॉगिन पैनल बनाना है, तो लॉगिन पैनल क्या हो गया है, एक फंक्शनैलिटी हो गई। आप उस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करे बिना आप आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, पहले उस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करना होगा, उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट उसका डैशबोर्ड फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं, डैशबोर्ड फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें स्लोगन फॉर सिनेरियो। स्लोगन फॉर सिनेरियोज इज व्हाट टू टेस्ट। आपको क्या टेस्ट करना है, स्लोगन क्या है इसका, व्हाट टू टेस्ट, आपको क्या टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था लॉगिन फंक्शनैलिटी, तो आपको क्या चेक करना है, लॉगिन फंक्शनैलिटी। तो लॉगिन फंक्शनैलिटी आपकी क्या होगी, सिनेरियो होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो फाइंड करने के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो अपन डिटेल में देखते हैं। इसका फर्स्ट प्रोसेस होता है यूज केस और इसका सेकंड प्रोसेस होता है स्टेट ट्रांजिशन एंटिटी। अब यूज केस क्या होता है और स्टेट ट्रांजिशन एंटिटी क्या होती है वो अपन आगे देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं यूज केस क्या होता है। फ्रॉम यूज केस, हाउ यूजर इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन और वेबसाइट। एक यूजर एप्लीकेशन और वेबसाइट से कैसे इंटरेक्ट करता है वो होता है आपका यूज केस। आगे देखते हैं अपन और आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, एक कस्टमर है, वो अकाउंट भी ओपन कर रहा है, डिपॉजिट भी फंड कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है फंड को और क्लोज अकाउंट भी कर रहा है। मीन्स आपका एक कस्टमर एक बैंकिंग एप्लीकेशन से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। पहले कस्टमर क्या कर रहा है, अकाउंट ओपन कर रहा है, उसके बाद में डिपॉजिट कर रहा है फंड को। थर्ड पॉइंट आपका क्या दिखा रहा है, विदड्रॉ कर रहा है फंड से। और फोर्थ क्या है, क्लोज अकाउंट उसने क्लोज करा दिया। मीन्स एक यूजर आपके 4 पार्ट्स क्या कर रहा है, एप्लीकेशन की यूज कर रहा है। 4 पार्ट्स से क्या कर रहा है, वो इंटरेक्शन कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन फ्रॉम स्टेट ट्रांजिशन एंटिटी। अब देखते हैं ये क्या होता है। From state transition entity, here the state of order changes frequently. इसमें क्या हो रहा है, आपके ऑर्डर की स्टेट क्या हो रही है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। कैसे हो रही है वो अपन इस एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट हो गया आपका ऑर्डर। देखो आपका ऑर्डर कैसे प्लेस हो रहा है, ये देखो। सबसे पहले क्या हो गया, आपने ऑर्डर किया, उसको कैसे ऑर्डर करेंगे, कार्ट में डाला, कार्ट में आपने उस आइटम को ऐड किया, ऐड करने के बाद में आपने क्या किया, पेमेंट किया। पेमेंट ऑथराइज्ड होता है, सबको पता है ऑथराइज्ड पेमेंट होगा जब भी एप्लीकेशन आपकी सिक्योर होगी। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, डिस्पैच होगा। एक तो आपने क्या प्रोसेस किया, ये वाला किया। सेकंड प्रोसेस आपने क्या किया, कार्ट में ऐड किया, आपने डिलीट कर दिया।
थर्ड प्रोसेस क्या किया आपने, ऊपर वाला आप एरो देखें, शॉपिंग कार्ट देन चेकआउट, पेमेंट होने से पहले आपने क्या कर दिया, चेकआउट कर दिया। और आगे पॉइंट देखो आप, शॉपिंग कार्ट देन पेमेंट आपने किया, उसके बाद आपने पेमेंट को कैंसिल आउट कर दिया। नीचे देखिए आप पेमेंट ऑथराइज के डिलीट आइटम लिखा है। डिलीट आइटम मीन्स आपने पेमेंट होने से पहले उस आइटम को डिलीट कर दिया। तो आपका क्या होगा, स्टेट चेंज होगी। पहले आपने ऑर्डर किया, फर्स्ट आपने वर्क किया था, आपका ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर डिस्पैच होने को आ गया। सेकंड आपने शॉपिंग कार्ट से कार्ट में डाला, उसके बाद डिलीट कर दिया। थर्ड आपने क्या किया, पेमेंट किया, ऑथराइज पेमेंट करने से पहले आपने क्या कर दिया, आइटम को डिलीट कर दिया। और वो वापस ऐड आइटम, देखो नीचे एरो आ रहा है पेमेंट ऑथराइजेशन से शॉपिंग कार्ट है, मीन्स जो आपने आइटम को कैंसिल किया था पेमेंट के दौरान, पेमेंट के ड्यूरिंग आपने जिसने उससे कैंसिल किया था, वो अब कहाँ आ गया है, वापस शॉपिंग कार्ट। मीन्स क्या हो गया, आइटम वापस आपका कार्ट में ऐड हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी 3 स्टेट चेंज हो गई। आपने डिस्पैच कराया, आपने पेमेंट कैंसिल कराया और आपने शॉपिंग कार्ट में डाल के आइटम को डिलीट कर दिया। तो ये क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो इसमें भी क्या हो गया, आपकी डिफरेंट फंक्शनलिटीज बन गई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, टेस्ट केस। टेस्ट केस क्या होता है? Test case is a set of actions executed to verify specific functionality of your software application. आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी क्या है वो अपन कैसे डिसाइड करते हैं, टेस्ट केस से डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन इसमें, टेस्ट केस राइटिंग फॉर्मेट। टेस्ट केस लिखने का एक फॉर्मेट होता है, आपको वो फॉर्मेट डिफॉल्ट फॉर्मेट है, आपको वो फॉर्मेट हर जगह मिलेगा। आपको उससे जब आप एक एप्लीकेशन के टेस्ट केसेस लिखेंगे, आपको यही फॉर्मेट सब जगह फॉलो करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका टेस्ट केस आईडी। टेस्ट केस की आईडी होती है जिससे टेस्ट केस को हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी का टेस्ट केस लिखा, अगर आप उसकी आईडी नहीं लिखेंगे ना तो आप उसे बाद में रिट्राइव नहीं कर पाएंगे मेरा रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी का आईडी क्या थी या मेरा रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी को मैंने चेक कहाँ किया था। इसलिए अपन क्या करते हैं, टेस्ट केस आईडी बनाते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, TC अंडरस्कोर, रजिस्ट्रेशन के लिए आप शॉर्ट एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं REG देन 0। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टेस्ट केस लिख रहे हैं आप, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टेस्ट केस की आईडी होगी। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें आपका टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव। टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप एप्लीकेशन को मैनुअली क्या प्रोवाइड करवाना चाहते हैं वो आप इसमें मेंशन करते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी को आप चेकआउट कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, उसमें अपना यूजर नेम प्रोवाइड कराएंगे, अपनी आईडी प्रोवाइड कराएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव हो गया। आप क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हैं जब आपने यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर किया। इसमें थर्ड पॉइंट आता है प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स क्या होती है, डिपेंडेंसी को शो करता है। कैसे, आप लॉगिन फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हैं, लॉगिन फंक्शनलिटी के लिए टेस्ट केस और आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आप लॉगिन फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हैं, किससे करेंगे, वैलिड यूजर नेम से और वैलिड पासवर्ड से। तो कोई भी यूजर लॉगिन कब होगा, जब वो पहले रजिस्टर्ड होगा। मींस आपकी लॉगिन फंक्शनलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी। तो आपको पहले यूजर को रजिस्टर करवाना होगा, उसी के बाद आप लॉगिन फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं। ये होती है प्री रिक्विजिट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्टेप्स एंड डेटा। स्टेप्स होते हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पहले URL एंटर करेंगे आपकी वेबसाइट का, उसके बाद में आप उसमें डेटा प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है, जो आप मैनुअली एंटर कर रहे हैं डेटा, उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट, आप क्या रिस्पॉन्स चाहते हैं उस एप्लीकेशन। जैसे आपने वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड के साथ में एंटर किया, तो आप क्या चाहते हैं, आपका पेज डायरेक्ट किस पे रिडायरेक्ट हो जाए, डैशबोर्ड पे, यूजर के डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो वो आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट कब आता है, एक्चुअल रिजल्ट आता है जब आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। बिना परफॉर्म किए आप एक्चुअल रिजल्ट नहीं लिख सकते। आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था जब मैं वैलिड यूजर नेम और वैलिड आईडी के साथ लॉगिन करता हूँ, तब क्या होगा, मेरा यूजर डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होना चाहिए।
अब एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, आप क्या करेंगे इसमें, एक्चुअल रिजल्ट में आप चेक करेंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपका टेस्ट केस क्या हो जाएगा, पास। अगर नहीं हो रहा है आपका टेस्ट केस क्या हो जाएगा, फेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कमेंट। कमेंट सेक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, आपने टेस्ट केस बना लिया, आपने टेस्ट केस पूरा तैयार कर लिया। अब टेस्ट केस तैयार करने के बाद आप टेस्ट केस डेवलपर को हैंड ओवर करते हैं। डेवलपर को हैंड ओवर करने के बाद में डेवलपर क्या करेगा, आपके टेस्ट केस के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन को या वेबसाइट को चेकआउट करेगा, और जहाँ दिक्कत होगी या नहीं होगी, आपका टेस्ट केस वैलिड है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा, डेवलपर डिसाइड करेगा। तो वो क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर आपका टेस्ट केस पास हो रहा है, आपके एंड से वो पास है और उसके एंड से भी वो पास है, थोड़ी सी मिस्टेक थी उसे सही करके उसे रीटेस्ट करके पास कर दिया, तो अब वो क्या लिखेगा, पास। उसका कमेंट सेक्शन क्या होगा, आपका टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें टेस्ट डेटा एंड देयर टेक्निक्स। टेस्ट डेटा क्या होता है और उनकी टेक्निक्स क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, देखते हैं टेस्ट डेटा क्या होता है। टेस्ट डेटा इज एक्चुअली द इनपुट गिवन टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन को जो डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, आप एप्लीकेशन को जो मैनुअली डेटा एंटर करके प्रोवाइड करा रहे हैं, वो क्या है, आपका टेस्ट डेटा है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसमें, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेप्स परफॉर्म्ड विद एन एप्लीकेशन। इस पॉइंट का मतलब है, जैसे आपने लॉगिन किया, आप लॉगिन कर रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका, URL डाला। URL क्या है, आपका डेटा है, आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तभी आप लॉगिन हो रहे हैं। उसके बाद आप यूजर नेम एंटर करेंगे, आपने यूजर नेम एंटर किया, वो क्या हो गया, आपका डेटा हो गया और आपका स्टेप हो गया। स्टेप तो क्या है, आपने लॉगिन किया, लेकिन डेटा क्या है, आपने जो एंटर किया। अब इसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। टेस्ट डेटा की 4 टेक्निक्स होती है। फर्स्ट होती है ECP, इक्विवेलेंस क्लास पार्सिंग। सेकंड होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। थर्ड होती है आपकी एरर गैसिंग, और फोर्थ होती है आपकी नेगेटिव टेस्टिंग। अभी क्या होती है, अपन इस एग्जांपल से इसे समझते हैं। फर्स्ट है आपकी इक्विवेलेंस क्लास पार्सिंग। आपका एग्जांपल देखो, A discount of 10% is offered on above the bill of 15,000 rupees। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, 15,000 का अगर अबोव का बिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 15,000 से बिलो नहीं मिलेगा, 15,000 से अबोव मिलेगा। तो फर्स्ट आपकी टेक्निक है इक्विवेलेंस क्लास पार्शनिंग। जैसे आपने देखा, इसका नाम है पार्शनिंग। पार्शन कर देते हैं अपन, कैसे, आपको पता है 1 to 15,000 और 15,000 से अबोव, ये दो इसकी इनपुट की रेंज डिसाइड है। 1 to 15,000 आपको नहीं मिलेगा 10% का ऑफर, और 15,000 से अगर आपका बिल बनता है अबोव तो आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अपन ने क्या किया, इसकी क्लास को, इनपुट की क्लास को अपन ने डिवाइड कर दिया। ये होता है इक्विवेलेंस क्लास पार्शिंग। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, BVA। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, आप बाउंड्री पे भी इसकी वैल्यू चेक करते हैं। कैसे, आपको पता है 14,999 पे मेरे को क्या आना चाहिए, 10% का ऑफर नहीं मिलना चाहिए। 15,000 से अबोव पे आपको 10% का ऑफर मिलेगा। जैसे 15,000 अगर 1 रुपी भी आपका बिल है तो आपको क्या मिलेगा, 10% का ऑफर मिलेगा। ये तो हो गई दोनों कंडीशन। अब बाउंड्री पे चेक करना है कि मुझे 15,000 पे 10% का डिस्काउंट ऑफर है या नहीं है। अपने को क्या है, नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो टेस्ट केस क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। एरर गैसिंग। एरर गैसिंग क्या होती है, एरर गैसिंग एक एड हॉक अप्रोच है। कैसे, अगर टेस्टर को 10 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग के फील्ड, तो क्या होगा, मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन 10 to 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारी एप्लीकेशन को टेस्ट करूँगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। मुझे पता रहेगा कि इस टाइप की या इस लैंग्वेज में बनी हुई एप्लीकेशन में कहाँ मिस्टेक आती है। तो मैं उसे क्या करूँगा, पूरी चेक नहीं करूँगा, मैं मेरी अपनी एक्सपीरियंस को वहाँ पे लेके जाऊँगा और एक्सपीरियंस से मेज़र करूँगा मैं कि इस एप्लीकेशन में यहाँ डिफेक्ट होना चाहिए, और डेफिनेटली डिफेक्ट वहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या है, एक्सपीरियंस। ये होता है आपका एरर टेस्टिंग। फोर्थ है आपका नेगेटिव टेस्टिंग। नेगेटिव टेस्टिंग कैसे होती है, आप नेगेटिव टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं किसको, एप्लीकेशन।
कैसे प्रोवाइड कराते हैं? फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, ये वाला एग्जांपल अपन देखते हैं, इसमें नेगेटिव टेस्ट केस कैसे प्रोवाइड कराएंगे आप। 15,000 से अबोव से इसने बोला है टेस्ट आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आप टेस्ट केस बनाओ कि 15,001 पे क्या आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन कितना दे रहा है, 10 की जगह 20% डिस्काउंट आपको ऑफर कर रहा है, क्योंकि ये तो डेटाबेस में स्टोर है। अब आपके डेटाबेस में डिफेक्ट है, क्योंकि 15,000 से अबोव से 10% ऑफर है और आपको कितना मिल रहा है, 20% ऑफर मिल रहा है। तो आपने क्या किया, नेगेटिव टेस्ट केस किया। कैसे? 15,000 पे आपको 20 मिला है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आपका 10% ऑफर था, लेकिन आपको मिला कितना है, 20%। तो ये होती है टेस्ट डेटा और उनकी टेक्निक्स। तो आज की क्लास अपन यही नोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में अपन ने टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस के बारे में पढ़ा है। अब टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज़ को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।